डॉक्टर ने आपको बोला कि आपके बेबी हो नहीं सकता क्योंकि आपका वाइफ का जो यूट्रस है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि पहला में खत्म हो गए 2, उसके बाद 5 खत्म हो गए। हाँ जी। टोटल आपके 7 बच्चे मरे, इसका मतलब। हाँ जी। डेविल परवाह नहीं करता कि आप क्रिश्चियन हैं या आप किस चर्च के मेंबर हैं, वो फायर से भागते। लोग बोलते नहीं ये क्या फायर फायर, ये वाली देखो फायर, वो बेबी हाथ में पकड़ा हुआ उसको। सुरजीत भाई को माइक देना। कौन है सुरजीत भाई? हाँ ओके जी मैं ओके, आप बताइए आपकी क्या टेस्टिमनी, आप कहाँ से हैं, क्या आपकी लाइफ में हुआ? हाँ जी मैं जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हाँ। हाँ, आप 2000 आपने आपकी उम्र कितनी हो गई? 39 साल। कितनी? 39। ओके, आप 2001 से क्रिश्चियन हैं, आप मसीह में हैं। हाँ जी। और आपकी मैरिज हुई 2008 में। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद बताइए। उसके बाद मिसकैरेज होने शुरू हो गए, वाइफ के जो प्रेग्नेंट हो रहे थे। हाँ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अपनी भाषा च गल करो, पंजाबी च अगर कंफर्टेबल हो, खोल के दसो की होया। 2 ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਮਾਰ ਪੈ 2 ਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। पहली बारी कितना होया? ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੁਪਨੇ ਚ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। और सपने च दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनांदा सीगा हाँ जी। और गुस्सा बहुत आंदा सीगा। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ। हाँ जी। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3rd ਮੰਥ हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी। ਔਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी। ਡਿਵੋਰਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਡਿਵੋਰਸ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। खुश है, दूजी हो गई। सुनो ध्यान से, खुश हो। सुनो मेरी बात। इनके जब पहली वाइफ का डाइवोर्स हुआ उसका कारण ये था कि मुर्दे दिखाई देते थे, प्रेगनेंसी होनी खत्म हो जानी, सेकंड टाइम प्रेगनेंसी खत्म हो गई, उसी वजह से डाइवोर्स हुआ। और आपने लिखा पहले डाइवोर्स के बाद आप सुसाइड करने के बारे में सोचते थे। सोच रहा सी मैं। हाँ, और उसके बाद फिर सेकंड मैरिज हुई। हाँ जी। सुसाइड के बारे में सोचना फिर बंद कर दिया होगा। हाँ, अब सुनो ध्यान से। सेकंड सुनो, कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि अच्छा ये शायद लड़की में प्रॉब्लम है, कई बार आपको लगता है अच्छा लड़के में प्रॉब्लम है, कि कई बार आपके फैमिली कर्स होते हैं। अच्छा, सेकंड मैरिज जब आपकी हुई तब सेम अटैक जो फर्स्ट लाइफ आपकी वाइफ पर होते थे वही आपके इस वाइफ पर होने लगे जो इस समय आपके पास खड़ी है। हाँ जी, सेम होने लग पे। सेम अटैक। हाँ जी। ये उनकी बहन तो नहीं है? नहीं है। कोई रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं है। पर वही अटैक जो उन पे होते थे वो इन पे होने लग गए। हाँ जी, सेम। अच्छा सुनो, जो अटैक उस लेडी पे होते थे वो अटैक इस औरत पे होने लग गए। इन बहन को माइक देना। आपका नाम क्या है? सारा। 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 सारा, ओके। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਸੇਮ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਸਟ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ। ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਸੇਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ तीसरे महीने 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। समझ आ रही किसी को? अब क्या हुआ, 2012 में आप एक बार प्रेग्नेंट हुए, 2013 में आप 2 बार प्रेग्नेंट हुए। यस पापा जी। और दोनों बार मिसकैरेज हुआ। जी पापा जी। 2014 में फिर आप 2 बार प्रेग्नेंट हुए। जी पापा जी। और फिर एक बार मिसकैरेज हुआ 3 महीने, दूसरा 7 महीने में बेबी का ब्रेन नहीं बना और वो भी मर गया।
इस भाई को माइक देना। टोटल आपके 7 बच्चे मरे, इसका मतलब हाँ जी। 2 पहली वाइफ से, हाँ जी। 5 आपकी दूसरी वाइफ से। हाँ जी। आप इमेजिन करो 7 बच्चे जो मरते हुए देख ले। मैंने आपको एक बात बोली थी 2004 में जब मैं मसीह में आया था, सेम केस हमारे ग्रुप में आया था, सेम केस, और वो हल नहीं हुआ था। मैं अपने पास्टर को बोलता था कि प्रेयर करो, प्रेयर की, सब कुछ किया, लेकिन वही हाल जो मसीह के पहले आने से पहले था। प्रेगनेंसी होना खत्म, प्रेगनेंसी होना खत्म। और मुझे मालूम था क्योंकि मैं प्रैक्टिकली जब मसीह में एक विश्वासी के रूप में चर्च जाता था, तो प्रैक्टिकली मुझे मालूम था कि ये केस एक ऑर्डिनरी केस या आम केस नहीं। हालेलुया। और तब मैं खुदावन से ग्रेस मांगता था कि परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह दे, ऐसे केस मेरी मिनिस्ट्री में हल होने चाहिए और मुझे पता लगना चाहिए कि तू हाँ वाकई मेरा जीवित परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर रहा है। हालेलुया। और आपने सुना होगा कि फॉरेन से पता नहीं किस किस कोने से दुनिया के और इंडिया के आपने टेस्टिमनी सुनी होगी, जब IVF IUI सब फेल हो गए और परमेश्वर ने बेबीज दिए चर्च से। हाँ या ना? अब सुनो इनके हुआ क्या। डॉक्टर ने आपको बोला कि आपके बेबी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका वाइफ का जो यूट्रस है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि 5 बच्चे आपके मर चुके हैं। और आपके लोग बोलते थे कि अगर पहली वाइफ के नहीं हुआ, सेकंड के भी नहीं होगा। और आपने लिखा कि उसके बाद आप उम्मीद खो बैठे थे। हाँ जी। तुसी तनु उम्मीद नहीं सी हुन नहीं कि हुन मेरे बेबी होगा। हाँ जी। क्योंकि पहला भी खत्म हो गए 2, उसके बाद 5 खत्म हो गए। हाँ जी। सेम अटैक उदां ही ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ? हाँ जी। ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2017 चर्च आना शुरू हो गए? हाँ जी। अब सुनो ध्यान से। और ये 2001 से क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन बंदा अपनी टेस्टिमनी दे रहे हैं। इसका मतलब डेविल परवाह नहीं करता कि आप क्रिश्चियन हैं या आप किस चर्च के मेंबर हैं, वो अनॉइंटिंग से भागता है, नाम से नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? किससे भागता है वो मसीह से भागता है। वो आग से भाग, उसको दिक्कत आग से, उसको चर्च से दिक्कत नहीं है। उसका नाम कुछ भी हो, डिनोमिनेशन कुछ भी हो, वो पेंटिकोस्टल हो, कैथोलिक हो, उसको कोई मतलब नहीं। वो भागता कैसे है? आग से। वो फायर से भागता है। लोग बोलते नहीं ये क्या फायर फायर, ये वाली देखो फायर, वो बेबी हाथ में पकड़ा हुआ उसने। दो 2017 में आना शुरू है, इन पे प्रेयर हुई, इनके वाइफ ने प्रेयर रिसीव की और सबसे पहले ये दोनों दुष्ट आत्मा के चक्कर से, उसके अटैक से फ्री हुए। सितंबर 2020 में आपकी वाइफ 6th टाइम 6वीं बार प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। और ये प्रेगनेंसी जब आप दुष्ट आत्मा से फ्री हुए, ये लंबी चली, हाँ जी, कंप्लीट चली। हाँ जी। और मई 2021 बेबी बॉय आपकी लाइफ में आया। हाँ जी। और जीसस मिटा दूंगा गुनाहों को, मैं नस्ल बदल दूंगा। मिटा दूंगा गुनाहों को, मैं नस्ल बदल दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मेरा काम है तेरा शिफा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। जोर से बोलो हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, जोर वाला, जोर वाला। आमीन। बैठ जाओ, बैठ जाओ। इमेजिन करो 2017 में चर्च एंटर किया, समझा, यहां की डॉक्ट्रिन को, यहां के शिक्षाओं को रिसीव किया, फ्री हुए, प्रेगनेंसी भी हुई। और इस बार जब प्रेगनेंसी हुई वो दुष्ट आत्माओं के अटैक के बिना थी। क्यों?
क्योंकि वो जो शिक्षा और जो मसा आप ले रहे थे 2 साल, उसने काम किया। अब आपको समझ आ रही? अब कहां गया? अब वो मेडिकल रीजन अगर था, ये तो मेडिकल रीजन होते हैं जी, दुष्ट आत्मा तो अंधविश्वास का काम है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, हाँ, अगर वो मेडिकल रीजन था तो अब क्या हो गया? अब तो यूट्रस और वीक था, क्योंकि 5 बेबी मर चुके हैं। एक छोटा सा फोड़ा हो जाए ना अंदर तो दुखी कर देता है लोगों को, हाँ या ना? और सुनना, सिर्फ सुनना कि 5 बेबी मर गए, सुनना और इसको महसूस करना, जमीन आसमान का फर्क है। इमोशनली इंसान ड्राई हो जाता है, सूख जाता है वो इमोशनली। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप खत्म हो जाती है उनकी जब इतने बच्चे मर जाएं। आपने लिखा जब आप चर्च आना शुरू हुए खामरा में, आपका विश्वास बढ़ा। हाँ जी। आपको टेस्टिमनीज आप सुनते थे। हाँ जी। कि मुझे विश्वास है, मैं गवाहियों को सुन रहा हूं कि हमारे अब जीवन में काम होगा। हाँ जी। और देखो इन्होंने एक बात लिखी है कि टेस्टिमनीज को देखकर मेरा विश्वास बढ़ा, और आज खुद टेस्टिमनीज के साथ खड़े हैं। आप खड़े होने वाले हो गवाही के साथ। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आप पे ऐसे ही मेहनत कर रहा है? और अगर आप ये टेस्टिमनी सुन रहे हैं ना, ये आपके अंदर बीज जा चुके हैं। और सुनो मेरी बात, जब मिट्टी के अंदर बीज डाला जाता है ना, तो उस समय सेंस से नहीं लगता कि ये उग जाएगा, लगता है मिट्टी के अंदर डाल दिया, क्या पता नहीं उगेगा कि नहीं उगेगा। वो बीज चाहे ना भी उगे, लेकिन वो भी उगता है ना, लेकिन ये बीज जरूर उगेगा। आप इमेजिन करो कि 7 बच्चे मरने के बाद, डाइवोर्स होने के बाद, इमोशनली खत्म होने के बाद, मसीह में होने के बावजूद, फिर आपने बातें भी बहुत सुनी होंगी कि तू क्रिश्चियन है, तू क्रिश्चियन है, तू क्रिश्चियन है, तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तू मसीही है, तू मसीही है, तू मसीही। और यही चीजें हमें फोर्स करती हैं, हमें प्रेशर देती हैं कि हम राइट प्लेस पे जाएं जहां खुदाबंद का मसा हो। आपको मालूम? आ जाओ आगे, सिस्टर को फेस दिखाना, सिस्टर का जूम में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरा काम है देना शिफा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। आप सुनो, आप इसको नहीं देख रहे हो, आप अपना शीशा देख रहे हो फ्यूचर में। मैं जिसको छू लूंगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया।